बोलता। मैंने कहा कोई बात नहीं जी। हैप्पी सिंगला। अच्छा जी। हाँ। सभी हमारे मीडिया के साथीगण, हमारे सभी जिलाध्यक्ष, हमारे भाई एडवोकेट वीरेंद्र जी, हमारे दर्शन जी, हमारे सभी दूसरे साथीगण, हमारे नौजवान साथी, सभी का भाई हमारे हरमनदीप जी, साथीगण, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। हीरा जी और मुख्य उद्देश्य है आप सबसे चर्चा करने का वो केजरीवाल जी के 2 दिन के हरियाणा के प्रोग्राम 7 और 8 तारीख को हिसार की धरती पर, आदमपुर की धरती पर वो तय हुए हैं। और कार्यक्रम जैसा आप लोगों को मोटे तौर पे विदित भी होगा कि अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे इस भारतवर्ष को दुनिया का सबसे शक्तिशाली, दुनिया का नंबर 1 देश बनाने का जो सपना देखा है, संकल्प लिया है, उसी की जो स्टेट लॉन्चिंग है, पहला राज्य है उन्होंने जो चुना है वो हरियाणा चुना है। इस मुहिम के साथ हर भारतवासी को, हर हरियाणा वासी को जोड़ने के लिए वो निकले हैं। और उन्होंने पहले दिन से ही कहा है कि ये मिशन पूरे देश में जो आज़ादी से लेकर के आज तक की जो हमारी समस्याएं हैं, जो 75 वर्ष में नहीं हुआ, ख़ास तौर से शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रोज़गार के क्षेत्र में, और दुनिया के बड़े बड़े कंपनियां, बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट इस देश के अंदर आए, ताकि हर तरीके से हम शक्तिशाली हो सकें। उसके ऊपर काम करने के लिए वो सभी साथियों से सुझाव भी मांगेंगे। ये मुहिम पूरे देश के अंदर चलेगी। तो उसकी लॉन्चिंग कल वो आएंगे हिसार में, नौजवानों से विचार विमर्श करेंगे, नौजवानों से और छात्रों से, जो महत्वपूर्ण लीडर्स हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनसे चर्चा होगी। और 8 तारीख को तिरंगा यात्रा के माध्यम से आदमपुर के क्रांति चौक से लेकर के बाजार होते हुए और मंडी में जाएंगे, और मंडी में विशाल जनसभा रैली को संबोधित करेंगे। ये उनके 2 दिवसीय कार्यक्रम रहेंगे। विजन लेकर के, सोच लेकर के अरविंद केजरीवाल जी निकले हैं। उनके साथ 2 दिवसीय इस दौरे में भगवंत मान जी भी उनके साथ रहेंगे और दोनों मिलकर के इसकी लॉन्चिंग करेंगे। देखिए, शंखनाद तो कल होगा। मेक इंडिया नंबर 1 जो मिशन है, जैसा मैंने कहा, शंखनाद तो उसका करने आ रहे हैं। लेकिन जब आदमपुर की धरती होगी, हिसार की धरती होगी, तो निश्चित तौर पर उससे मैं समझता हूँ कि जो वहाँ के लोग हैं, सबसे पहले वो इस मुहिम का हिस्सा बने, ये हमारी कोशिश रहेगी। और जब पार्टी का शीर्ष नेतृत्व आता है तो काडर भी मोबिलाइज होता है, जनता में भी मैसेज जाता है। जो 5 सूत्रीय उन्होंने प्रोग्राम बनाया है, उसके बारे में विस्तार से वो वहाँ पर लोगों के बीच में चर्चा करेंगे। तो अभी तो चुनाव का पता नहीं कब होगा, लेकिन जब भी होगा जीत आम आदमी पार्टी की होगी। और जैसा मैंने पहले कहा था इलाहाबाद के चुनाव के विषय में, संदर्भ में, कि यहाँ पर क्योंकि बीजेपी तो सत्ता में बैठी है, धन बल, बाहुबल, सरकारी मशीनरी, इन सब का वो दुरुपयोग करते ही करते हैं। तो वो कोशिश उनकी रहेगी, तो वो लड़ाई में रहेंगे, लेकिन पीछे, बहुत पीछे रहेंगे। कांग्रेस तीसरे और चौथे नंबर की लड़ाई लड़ेगी, और जमानत जब्त जो है वहाँ फिर कांग्रेस की होगी। और ऐसे ही चलते चलते 2024 जो है वो इन ताकतों को
नेस्तनाबूद करेगा, कमज़ोर करेगा। और आम आदमी जिसके लिए आज सबसे ज़्यादा आवश्यकता है लड़ने की, उसके लिए आम आदमी पार्टी लड़ते हुए, क्योंकि और लोग तो बड़े बड़े लोगों के लिए लड़ रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी आम जनता की लड़ाई लड़ते हुए, किसान, मजदूर, नौजवान की, कर्मचारी की लड़ाई लड़ते हुए उनके सपनों को पूरा करेगी। और मैं समझता हूँ कि कल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मजबूर होना पड़ेगा काम करवाने के लिए, क्योंकि कई चीज़ें हम वहाँ पर रखेंगे, स्कूल उनको खोलने पड़ेंगे और काम करवाने पड़ेंगे, नहीं करवाएंगे तो हम आगे करवाएंगे। तो यही सोच को लेकर के सारे साथी लगे हुए हैं और पूरे हरियाणा में भी काम चल रहा है, और विशेष तौर पे पश्चिमी हरियाणा में इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के बाद आम आदमी पार्टी और मजबूत हो। देखिए, इस पूरे मामले में तो शुरू से ही, पहले दिन से ही, जिस दिन से प्रकरण हुआ है, सरकार की जो नीयत है उस पर पहले दिन से ही संदेह लोगों को भी है, जनता भी देख रही है, और परिवार को तो है ही है। परिवार ने, बेटी ने भी बोला, परिवार के और सदस्यों ने बोला, मुख्यमंत्री से वो मिले, उन्होंने कहा कि अगर परिवार चाहेगा तो हम सीबीआई जांच करवा देंगे। परिवार भी चाह रहा है, परिवार बार बार कह रहा है। दोनों प्रदेशों में सरकार होने के बावजूद अगर सीबीआई इंक्वायरी नहीं हो रही है तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, और इसीलिए वैसे भी ये एक संवेदना का मुद्दा है। जो परिवार और जिस बेटी ने अपनी माँ को खोया है, अपनी बहन को खोया है, तो उससे मिलने के लिए, इसीलिए अरविंद जी ने ये प्रोग्राम बनाया कि हम उनसे भी मिलेंगे और ये जो मांग है उनकी, उसको और मजबूती से उठाने का काम करें। कहा, अब कुछ लोगों ने नारा दिया था मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया तो ये मेक इंडिया नंबर 1 मिशन का इतना सा छोटा सा हिस्सा, 1% भी नहीं है, लेकिन वो उसी को 1% को नहीं कर पाए, वो भी फेल कर दिया। मेक इन इंडिया में लोग अब बाहर जा कर के वो कर रहे हैं, लोगों ने पासपोर्ट सरेंडर कर दिए। तो हालात देश की अर्थव्यवस्था के, देश के सामाजिक ताने बाने के, हमारे राजनीतिक परिवेश की बात करें तो बहुत नाजुक स्थिति में ये देश है, और इसलिए तमाम देशवासियों को उसमें आगे आने की ज़रूरत है। और इसीलिए केजरीवाल जी ने कहा कि भाई आप किसी भी पार्टी में हो, लेकिन अगर देश को आगे बनाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो इस मुहिम के साथ जुड़े। लेकिन मैं समझता हूँ कि जो कल होगा वो अलग ही नज़ारा होगा, परसों होगा जो, वो अलग तरीके से दिखेगा, और उसका हरियाणा की राजनीति में दूरगामी परिणाम होंगे। और आदमपुर की जीत से मैं समझता हूँ कि 2024 का भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की मजबूती का रास्ता प्रशस्त होगा। कांग्रेसियों ने तो आज से नहीं, जब से मोदी सरकार आई उससे पहले से ही प्लान हो गया था, 2014 से पहले ही प्लान हो गया था कि राहुल गांधी को कैसे कमज़ोर करें, कांग्रेस को कैसे तोड़े। तो वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो एक शुरुआत कर रहे हैं कि भाई भारत जोड़ो, लेकिन कांग्रेस तोड़ो। जो कांग्रेस तोड़ो का नारा दे करके लगे हुए हैं G23, उनका क्या इलाज किया उन्होंने 8 साल में? बात ये है, एक चला गया, उसने तो हरियाणा ख़राब कर दिया, उसी की वजह से तो आज सरकार नहीं है। और ये पहले भी वो करते थे, उन्होंने, ऐसे ही लोगों ने राज्यसभा में बैठ करके लीडर ऑफ हाउस बन करके 3 कृषि काले कानून बनवाए, इन्होंने SC/ST एट्रोसिटी एक्ट में संशोधन करवाया, इन्हीं लोगों ने मजदूरों के खिलाफ कानून बनाए, यही लोग गलत कानून बनाते रहे, तभी तो मोदी जी के आंखों में आंसू आए जब वो उसकी रिटायरमेंट हुई। तो ये सबको पता है। अब लीडरशिप किस प्रेशर में है और कब उस प्रेशर से मुक्त होगी ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन अभी कांग्रेस के साथ भारत जुड़ने के आसार बहुत कम है। हरियाणा में भी ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को तोड़ना चाहते हैं। हरियाणा में तो है ही हैं, वो तो मुख्य लोग तो यही हैं। मुख्य लोग, अभी गुलाम नबी कह रहे थे परसों, मैं उनकी स्टेटमेंट देख रहा था कि वो लोग क्या कांग्रेस को बनाएंगे, जो लोग पहले ही पुलिस वालों को फ़ोन कर देते हैं कि भाई हमारे को गिरफ्तार मत करो। वो अपने दोस्तों के लिए तो कह रहे थे, उन्हीं के दोस्त तो पुलिस को कहते हैं, वही तो मिल करके बीजेपी से जेल जाने से परमानेंट भी डरते हैं। और जब एजिटेशन होता है तो बोले भाई पानी की बौछार मत माना, हमें तो वैसे ही गिरफ्तार कर लेना, पहले ही एसपी को फ़ोन कर देते हैं। तो ऐसे लोग तो, सच्चाई है,
लेकिन गुलाम नबी जी भी कोई बहुत बढ़िया काम तो कर नहीं रहे, वहाँ भाजपा की मदद करने के लिए गए हैं वो तो। नई पार्टी बनाएंगे तो वैसे ही बनाएंगे जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब में बनाई थी, अब मर्ज कर ली। अब उनका एक ही एजेंडा है कि किस तरीके से पंजाब के अंदर बीजेपी को मजबूत करें और पार्टियों को तोड़े और उनको मजबूत करें। ऐसे ही ये करेंगे थोड़े दिन के बाद। ये अल्टीरियर मोटिव्स के साथ हिडन एजेंडे को लागू करने का काम सब लोग मिलकर कर रहे हैं।